हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश यादव आप लोगों का स्वागत करते हैं इस BW क्लासेस 4.0 चैनल पर। तो जैसा कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी। क्या पढ़ाने वाला हूं? बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर में क्या है, पुष्टि पात्रों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इससे कुछ क्वेश्चन है तो मैं उसको कुछ क्वेश्चन को ही आज डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। तो इसमें जैसे अनिषेक जनन किसे कहते हैं, अनिषेक जनन किसे कहते हैं? जब बिना निषेचन के किसी जीव का निर्माण हो जाना, बिना निषेचन के किसी जीव का निर्माण हो जाना से ही हम अनिषेक जनन कहते हैं। जब किसी जीव का निर्माण बिना निषेचन के ही हो जाता है, तो इसे हम अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक जनन किसे कहते हैं? जब किसी जीव का निर्माण, अनिषेक जनन कहते हैं, बिना निषेचन के ही किसी जीव का निर्माण होना ही अनिषेक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनिषेक जनन कहलाता है। अब बोलेंगे अनिषेक फलन क्या है? क्या बोलेंगे? अनिषेक फलन। तो मैं आप लोगों को बता दूं अनिषेक फलन क्या है होता है। तो अनिषेक फलन अनिषेक फलन मैं आप लोगों को बता दें अनिषेक फलन क्या होता है। बिना निषेचन के ही किसी फल का निर्माण होना ही अनिषेक फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनिषेक फलन कहलाता है। बिना निषेचन के जब किसी फल का निर्माण बिना निषेचन के ही हो जाता है, तो इसे हम अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। जब किसी फल का निर्माण बिना निषेचन के ही हो जाता है तो इसे हम अनिषेक फलन कहते हैं। ऐसे फल बीज रहित होते हैं। ऐसे फल, इसमें और लिख सकते हैं हम, ऐसे फल बीज रहित होते हैं। ऐसे फल क्या होते हैं? बीज रहित होते हैं। इनमें बीज नहीं पाया जाता है। इनमें क्या नहीं पाया जाता है? इनमें बीज नहीं पाया जाता है। उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम,
जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, आप लोगों को बता दें, जैसे केला, केला है, अंगूर है, क्या है, अंगूर, और अनानास, अनानास, ठीक है। ऐसे फल बीज रहित होते हैं, इनमें बीज नहीं पाया जाता है, ऐसे फल को हम अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक है। अब बहुभ्रूणता क्या होती है, अब हम लोग आप लोगों के सामने जो है बहुभ्रूणता के बारे में भी डिस्कस कर देते हैं। क्या बहुभ्रूणता, इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बहुभ्रूणता, तो बहुभ्रूणता क्या होती है, ऐसे भ्रूण जिसमें एक से अधिक भ्रूण उपस्थित हो, ऐसे भ्रूण जिसमें एक से अधिक भ्रूण उपस्थित होते हैं उसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं। ऐसे भ्रूण जिसमें एक से अधिक भ्रूण उपस्थित होते हैं बहुभ्रूणता कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे संतरा, उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूं, उदाहरण के लिए संतरा, कलर चेंज कर देते हैं, संतरा, उदाहरण के लिए क्या ले लेते हैं, संतरा। संतरे को जब आप उकेलोगे जो है, उसका छिलका जब हटाएंगे आप, तो उसमें एक से अधिक भ्रूण जो है उपस्थित होते हैं। उसमें क्या होता है, एक से अधिक भ्रूण उपस्थित होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं, ठीक है। अनिषेक जनन किसे कहते हैं, जब किसी जीव का निर्माण बिना निषेचन के ही हो जाता है तो इसे हम अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। जब किसी जीव का निर्माण बिना निषेचन के ही हो जाता है तो इसे हम अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है। अनिषेक फलन क्या है, जब किसी फल का निर्माण बिना निषेचन के ही हो जाता है तो इसे हम अनिषेक फलन कहते हैं। ऐसे फल बीज रहित होते हैं, इनमें बीज नहीं पाया जाता है। जैसे हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं, जैसे केला है, अंगूर है, अनानास है, ठीक है। तो अब बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, ऐसे भ्रूण जिसमें एक से अधिक भ्रूण उपस्थित होते हैं, इसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं संतरा, उदाहरण के लिए क्या ले लेते हैं, हम संतरा ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बंद हो गया।